नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर आकाश दीक्षित में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति का फल। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनकी स्वराशि कौन सी है, मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है और रत्न। सबसे पहले हम जानते हैं इनकी स्वराशि है हमारी मीन, फिर मूल त्रिकोण राशि है धनु, उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर। और इनका जो रत्न है वो पुखराज या सुनहला भी हो सकता है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। चलिए कुंडली को शुरुआत करते हैं। ये एक कुंडली है, ये 12 भाव हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठ, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम, ये दसम, ये द्वादश, ये एकादश और ये द्वादश। चलिए, बृहस्पति देव अगर हमारे लग्न में बैठे हों तो क्या रिजल्ट देंगे। ये हमारा लग्न भाव है, इससे हम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, आदमी का सोच विचार, उसका सोचने का तरीका कैसा होगा, उसको जीवन में कितना तरक्की मिलेगा, सब चीज़ें हम लगन भाव से करते हैं। तो बृहस्पति बैठेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सज्जन व्यक्ति बनाएंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आपको आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति होंगे, आपको जीवन में दिन दूनी रात चौगनी का ये मौका देंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे। अगर यहाँ कर्क लगन हुई और कर्क लगन में ही बृहस्पति देव बैठ गए तो आपको पता है कि कर्क राशि में ये उच्च का होते हैं, तो ये हंस नाम का राजयोग बनाएंगे। और जब राजयोग बनाएंगे तो ये और अच्छे बेहतर रिजल्ट देंगे। धनु लगन और मीन लगन यहाँ होगी तो भी ये अच्छे रिजल्ट देंगे। बात करते हैं द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव हमारा धन का, कुटुंब का, वाणी का, पुरस्कार का, खान का, पान का। बृहस्पति दूसरे घर में बैठेंगे ये एक तो इनका पक्का घर होता है। द्वितीय घर हमारे बृहस्पति का पक्का घर है। यहाँ बैठ के आपकी वाणी को अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़, आपको धन ऐश्वर्य मान पद प्रतिष्ठा, आपको पुरस्कार से सम्मानित कोई राज्य पुरस्कार मिल सकता है, कोई लोकसभा का पुरस्कार मिल सकता है, आप सरकार में जा सकते हैं, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आप धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होंगे। बात करते हैं तीसरे घर की। जब तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो ये घर हमारे छोटे भाई बहन का, यात्राओं का, छोटी मोटी चोट चपेट का और लेखन कार्य का, मीडिया का, सबका भाव है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के थोड़ा सा कमज़ोर फल देते हैं, मगर यहाँ बैठ के अगर यहाँ उनकी राशि बनी या मित्र राशि में हुए तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे आपसे, लेखन में आप अच्छे होंगे। यहाँ थोड़ा सा बृहस्पति बैठने के बाद कंजूस भी बनाएंगे, आपको समझदार भी बनाएंगे। और इनकी एक दृष्टि पंचम पे पड़ेगी तो पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। एक उनकी दृष्टि एक नवम भाव पे पड़ेगी, चूँकि नवम भाव पे पड़ेगी तो क्या होगा, धर्म में रुचि रखने वाला होगा जातक जातिका, उसका भाग्य हमेशा साथ देगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, पिता की बात को मानेगा। फिर उनकी एक दृष्टि 11वें घर पे पड़ेगी तो आय के साधन खोलेंगे, अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, जो जातक या जातिका सोचेगा वो उसको मिलेगा। अब चौथे भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। धन मकान भूमि भवन वाहन जनता का घर है ये, तो यहाँ बैठ के बृहस्पति देव बहुत बहुत सुंदर रिजल्ट देते हैं। यहाँ बैठ के आपको कभी मकान की कमी नहीं होने देंगे, आपको कभी माता से स्नेह मिलेगा। अगर यहाँ उनकी धनु राशि है या मीन राशि है या कर्क राशि बन गई तो बहुत अच्छे फल आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा जनता का भी घर है। हम ये देखते हैं इस घर से कि इस घर में हमको कितना सपोर्ट मिलेगा। हम जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम चतुर्थ घर को देखते हैं कि हमें जनता का सपोर्ट कितना मिलेगा। बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो बहुत सुंदर रिजल्ट देंगे, आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब कुछ अपनी महादशा अंतर दशा में वो सब कुछ देने के लिए बातें हो जाएंगे। अब पंचम घर हमारा प्रेम का, संतान का, पेट का। बृहस्पति देव यहाँ बैठ के थोड़ा पेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मगर प्रेम संबंध अच्छे बनाएंगे। आदमी बुद्धिमत्ता वाला होगा, मंत्र में उसकी रुचि होगी,
मंत्र मंत्र साधना पूजा पाठ सब में रुचि होगी, उसका पढ़ाई अच्छा होगा, लेखन अच्छा होगा और प्रेम भी अच्छा ही होगा। षष्ठ घर में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो ये थोड़े से यहाँ आके कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि 3, 6, 8 और 12 इन घरों में देवगुरु का बैठना ठीक नहीं माना गया। अगर अपनी राशि के हैं, स्वराशि के हैं या उच्च के हैं, तब तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। मगर ये हमारा पेट का घर है, शत्रु, मुकदमा, दुर्घटना, कर्जा, चोरी चकारी, कोर्ट कचहरी, इन सब का विचार हम छठे घर से करते हैं। जब हम बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो अपनी सारी ताकत इस भाव को शुभ करने में लगा देंगे। शुभ कैसे करेंगे कि ऐसा नहीं है कि आपके रोगों को बढ़ा देंगे या कर्जे को बढ़ा देंगे, नहीं, उन सब चीज़ों को वो कम करेंगे। जब वो कम करेंगे तो अपनी ताकत को क्षीण कर देंगे। इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति यहाँ छठे घर में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखते हुए नहीं मिलेंगे। सप्तम घर में बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेंगे। शादी में विलम्ब कराएंगे मगर व्यवसाय देंगे। और चूँकि इनकी दृष्टि एक लगन पे होगी तो आदमी ऐसा जातक या जातिका धार्मिक हो सकता है, धार्मिक कृत्य करने वाला होगा, पूजा पाठ में मानने वाला होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, व्यवसाय भी कर सकता है क्योंकि केंद्र में है। क्योंकि बृहस्पति 1, 4, 7, 10 इन चारों भावों में कहीं भी बैठा हो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पति की कुंडली में पत्नी अच्छी मिलेगी और पत्नी की कुंडली में बृहस्पति बैठे हों तो भी पति अच्छा ही मिलता है। धार्मिक कृत्य करने वाला होगा, पत्नी को समझने वाला होगा, उच्च अधिकारी भी होता है क्योंकि ये दसम से दसम भी है। अगर हम सरकारी किसी भी नौकरी के लिए अगर हम इस भाव को देख रहे हैं तो इस भाव को भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भावत नियम से ये दसम घर पड़ता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में बृहस्पति थोड़ा सा, अगर अपनी राशि है, मेरी एक बात सुनिएगा कि एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर इनकी स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उच्च की राशि है, तब तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। ये विपरीत राजयोग में आ जाएंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर ये शत्रु राशि में आ गए, पाप कर्तरी में आ गए, या शनि की दृष्टि पड़ गई या राहु की दृष्टि पड़ गई तो ये यहाँ आके बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। चोट चपेट एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, मगर यहाँ गुप्त विद्याओं को आपको ज्ञान देंगे, तंत्र मंत्र का ज्ञान भी देंगे। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप शल्य चिकित्सक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरी इनका 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगी तो द्वितीय भाव में धन कुटुंब वाणी का होता है। यहाँ धन की वृद्धि करेंगे, परिवार की वृद्धि करेंगे और हमारे जितने भी शादी के रिश्ते आते हैं वो हमारे दूसरे घर से देखे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नवम घर। ये बहुत शुभ है, देवगुरु बृहस्पति का ये पक्का घर भी है। यहाँ धर्म कर्म पूजा पाठ मंत्र, पिता की आज्ञा को मानने वाला, उच्चाधिकारी बनने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, धार्मिक यात्राएं करने वाला, दूर देश से यात्राएं करने वाला, देश विदेश में नाम करने वाला, नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति ये रिजल्ट देते हैं। दसम घर में देवगुरु बृहस्पति राज्य से सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा, चुनाव में सफलता, उच्चाधिकारी या राजा का मंत्री, व्यवसाय अच्छा चले, सारी चीज़ें आपको दसम घर में देखने को मिलेंगी। और ऐसा जातक अपने दादा परदादा से भी ऊंचा नाम कमाता है, ये देखा गया है 10वें घर के बृहस्पति में। अब 11वें घर में बृहस्पति, 11वें घर में बृहस्पति, मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने लिखा था अगर 11वें घर में बृहस्पति है तो वो अचानक आपके आय में वृद्धि करा देंगे, आपको धन लाभ कराएंगे, आपको उच्च पदस्थ अधिकारी बना देंगे, आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे। सारी चीज़ें आपको आपकी ये जो भाव है ना हमारा, ये हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है। इससे हम अपनी मनोकामनाएं देखते हैं कि हमारे मन में कितनी मनोकामनाएं और वो कब पूरी होंगी, ठीक है। अब 12वें घर में बृहस्पति, 12वें घर में बृहस्पति शुभ हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा मोक्ष का घर है, ये हमारा व्यय का घर है। लग्न का 12वां तो ये व्यय हुआ, मोक्ष का, जेल यात्रा का, विदेश यात्रा का, जितने भी व्यय देखे जाएंगे हम 12वें घर से देखेंगे। तो 12वें घर में बृहस्पति बैठेंगे तो क्या करेंगे, 12वें घर में जब बृहस्पति बैठेंगे तो आपका अच्छा जो आपका पैसा लगेगा वो सही जगह लगेगा, आप उल्टे सीधे कामों में नहीं लगाएंगे। जैसे मंदिर में लगा दिया, किसी को दान दे दिया, पूजा पाठ में लगा दिया, कर्म कांड में। और एक चीज़ और, हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा कि मैं ये जो फलादेश बता रहा हूँ सिर्फ भावों का बता रहा हूँ, मैं अभी राशियों का नहीं बता रहा हूँ। तो मेरे सभी श्रोतागण से
और मेरे मित्रगणों से यही एक अनुरोध करता हूँ कि इसको जब भी अपनी कुंडली दिखवाएं तो अच्छे से दिखवाएं। मैं सिर्फ भावों का फल बता रहा हूँ, ना कि मैं राशियों का फल बता रहा हूँ। अगर कौन सी राशि कहाँ है, देव गुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, राहु के साथ तो नहीं है, गुरु के साथ तो नहीं है, मित्र भावस्थ हैं या शत्रु भावस्थ हैं, या उनका मैत्रिक संबंध कैसा है, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले समय में वीडियो में बताऊँगा। तो 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति का क्या होगा, धर्म कर्म में कैसा जाएगा आपका, आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, आप विदेश में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये व्यय है। व्यय आपका, देवगुरु बृहस्पति कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते, जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा हानि तो करते हैं, और वो नियम भी थोड़ा सा गलत है। उस नियम को भी मैं आने वाले समय में आपके सामने रख दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं गोचर की। गोचर में क्या होता है, जब भी मान लीजिए अभी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो वो एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं। उनके मित्र ग्रह होंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, शम ग्रह होंगे बुध, शनि, राहु, और शत्रु ग्रह होंगे शुक्र और केतु। मित्रगणों, श्रोतागणों में एक बात और बता दूं कि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना हो तो मेरे YouTube चैनल पर किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप फ्री में कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं। मेरी इंस्टा ID पे मैसेज कीजिएगा, मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, मेरी इस YouTube चैनल को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सूत्र और अच्छी मैं वीडियो आपके लिए और बनाता रहूं। और अगर आप सभी मित्रों को कोई भी स्टोन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको नंबर 1 का ओरिजिनल स्टोन मिलेगा, चाहे वो पुखराज हो, चाहे नीलम हो, चाहे माणिक्य हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलूँगा आपको एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।